जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। कहते हैं संतोष में परम सुख होता है। यह जो कहावत है या कहना है किसी का, ये कभी कभी लोग गलत समझ लेते हैं। गलत समझने का मतलब ये है कि अगर हम संतुष्ट हो गए अपने कार्यों से, और या यूँ कहिए कि अपनी उपलब्धियों से अगर हम संतुष्ट हो गए, तो फिर आगे बढ़ने का मार्ग तो अवरुद्ध हो जाता है। और जब आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, यानी हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हम सोच लेते हैं कि हमने जो प्राप्त कर लिया, बस इससे आगे हमें और कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी में जो हमने मकसद हासिल करना चाहा था, वो मकसद तो हासिल हो गया हमको। फिर हमें क्या ज़रूरत है आगे और कुछ करने की। जैसे हमें बीए पास करना था, बीए पास कर लिया। अब आप बताइए, बीए पास करने के बाद में क्या आप घर में बैठ जाएंगे? मनुष्य की इच्छाएं यूँ तो कभी समाप्त होती नहीं हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। और इसी तरह से ये जो संतोष परम का ये जो बात होती है, ये एक विवादग्रस्त वाक्य है, कहावत है। और इस पर आँख बंद करके, आँख मूंद करके हम भरोसा नहीं कर सकते। मनुष्य संतुष्ट हो गया तो समझो कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, क्योंकि मृत्यु ही आखिरी मंजिल होती है इंसान की। तो आपके जीवन में उपलब्धियां क्या मृत्यु ही है? और अगर मृत्यु है ही, तो फिर ये सब करना क्यों? क्यों पढ़ाई लिखाई करें हम? क्यों हम धन कमाने की लालसा रखें? क्यों हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की लालसा रखें? नंगे आए थे, नंगे चले जाएंगे। कोई एक बाबा हुए थे, टाट वाले बाबा। उन्होंने टाट पहनना शुरू कर दिया, उनके भक्तों ने भी टाट पहनना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो टाट वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई, उसके पश्चात जब उनके पास जो दौलत थी वो आंकी गई, तो 12,000 करोड़ के लगभग की थी। तो ऐसे व्यक्ति हमें क्या सिखाना चाहते हैं? उन्होंने 12,000 करोड़ की जो दौलत हासिल की, वो किस लिए की? क्या उन्होंने कोई परमार्थ किया? आप टाट पहन करके अगर समाज सेवा में निकलते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आप जो भी उपलब्धियां प्राप्त करें वो समाज को दे दें, उन लोगों को दें जिनकी आवश्यकता है, चाटुकारों को नहीं। आज उनकी जो भी जायदाद है, धन संपत्ति है, उस पर कुछ नेताओं का अधिकार है। तो क्या उनके पीछे कोई नेता ही थे, या वो एक राजनीति खेल रहे थे? सालों साल तक उनके नाम से बहुत से नारे लिखे गए दीवारों पर, इस पर, मगर कोई भी नारा इस तरह का नहीं था जो समाज का विकास करे, जो समाज को कुछ रास्ता दिखाए। वो सब नारे थे उनके जय जयकार के।
पर यह एक अन्य विषय है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में लक्ष्य तो रखना जरूरी होता है, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। जो लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात जीवन को समाप्ति समझते हैं, हम समझते हैं कि वो मृत्यु प्राप्त हो गए। जिनके मन में कोई इच्छा ही नहीं है वो जीवित कैसे रहेगा? और अगर वो जीवित है तो इच्छा निश्चय ही रहेगी। कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं इंसान की, जब तक वो उन्हें किसी गहरे खाई में ढकेल नहीं दे, दबा नहीं दे, गहरे गड्ढे में न दबा दे, तब तक। और आजकल की जो आध्यात्मिक बातें हम सुनते आए हैं वो इसी बात पर हैं कि इच्छाओं का दमन करो। हम क्यों दमन करें इच्छाओं का? अगर दमन ही करना था तो इच्छाएं इस शरीर में आई ही क्यों? जिसने इस शरीर को बनाया उसने इच्छाओं को, कामनाओं को उस शरीर को प्रदान किया है। और इन इच्छाओं का सबसे बड़ा जो योगदान है वो है हमने आज तक जो तरक्की की है, जो प्रगति की है अपने जीवन में, जो सुधार की है अपने जीवन में, वो उन इच्छाओं का ही परिणाम है। अगर हमारे अंदर इच्छाएं नहीं होती तो हम जैसे पहले जंगलों में रहा करते थे, घास फूस बांधे हुए इधर उधर भटकते रहते थे, या फिर उनकी भी ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि इच्छाएं जब हैं ही नहीं तो किसी भी प्रकार की इच्छा क्यों इंसान के अंदर पैदा होगी? कोई आकर्षण क्यों पैदा होगा? इच्छाओं को मत मारिए। इच्छाएं हैं तो आप हैं, कामनाएं हैं तो आप हैं, आप जीवित हैं। और लोग कहते हैं, संत कहते हैं, आजकल के जो संत हैं जिन्होंने बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, वो कहते हैं धन से प्यार मत करो, वैभव से प्यार मत करो, सब त्याग दो। हम कहते हैं अगर सब त्यागना ही है तो फिर करना क्या और क्यों करना? कमाए हम और मौज उड़ाओ तुम, ये बड़े विचित्र बात है। जब आप उनको देने को जाते हो तब ये मत नहीं कहते हो। वो जो भी गुरु हैं, संत हैं, या मठाधीश हैं, या मंदिरों के पुजारी हैं, आपको बोलेंगे इच्छाएं मत करो। धन तो मोह माया है, तो जो लोग बोलते हैं वो उस मोह माया में क्यों लिप्त हैं? वो कहते हैं हम लेते कहाँ हैं, वो तो दे जाते हैं। अगर वो दे जाते हैं तो आप लेते क्यों? आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई विष देने आए तो आप उसे स्वीकार करोगे? तो ये जो संत हैं, तथाकथित संत, उनके लिए धन तो मोह माया है, अर्थात विष की गांठ है। इसे वो स्वीकार क्यों करते हैं? और आपके इसी धन से वो धनाढ्य बनते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा आपकी अधोगति होती है। आप उनके सहारे जीते हैं, उनकी सांत्वनाओं के सहारे जीते हैं। उन्होंने जो आपको कह दिया कि ऐसा होगा, आप ख्वाब देखते रहते हो, बाबा जी ने कहा है तो ज़रूर होगा। आजकल तो हमारे नेता भी बाबा जियों की तरह ही बन गए हैं। वो भी आपसे यही कहते हैं, ख्वाब दिखाते हैं। हमारे देश में एक फिल्म निर्माता हुआ करता था, राज कपूर, पर वो खुल्लम खुल्ला बोलता था
मैं सपने बेचता हूँ। सपनों का सौदागर अगर आप लोगों में से किसी ने देखी हो तो वो क्या था? वो एक हकीकत थी कि आज के जो नेता हैं, आज के जो अभिनेता हैं, आज के जो संत हैं, तथाकथित संत, हम सबकी बात नहीं करते क्योंकि कुछ तो ऐसे होते हैं जो सच्चे होते हैं और उन्हें धन से, आपके धन से कोई लेना देना नहीं होता है, बस उतना ही वो अपने पास रखते हैं ताकि उनकी जीवन आप शैली चलती रहे। मगर जो करोड़ों के आश्रम बना करके बैठे हुए हैं, अरबों उसमें का खजाना उसमें भरा हुआ है, ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? आपसे कहते हैं मोह माया है, इस जाल में मत फंसो। और वो जो मोह माया आप उनको दे आते हो, उन्हें कोई इससे वो नहीं है कि नहीं हमें नहीं चाहिए। आपसे कभी नहीं कोई कहेगा कि नहीं, बल्कि आश्रमों में दान पेटियां जगह जगह लगी रहती हैं। दान कीजिए, श्रद्धा से दान कीजिए। किसके प्रति श्रद्धा? आप हो क्या श्रद्धा लाए? और क्यों कमाएं हम और दें आपको? ये निहायत ही बेहुदा बात है। पर लोग हैं कि उन पर विश्वास करते हैं, वो सपने बेचते हैं। आप सपनों में खोए रहते हो, वो तरक्की पे तरक्की करते जाते हैं और आप गर्त में गिरते जाते हो, गड्ढे में गिरते जाते हो, क्योंकि आप श्रम नहीं करते, श्रम करना छोड़ देते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं। बाबा जी ने कहा है तो होगा। अगर हाथ की लकीरों में भाग्य लिखा होता तो हर आदमी घर बैठे कमा रहा होता और उसे कहीं किसी काम के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होती। हम हाथ की लकीरों और ऐसे ढोंगी फकीरों पर विश्वास न करें। अगर हमें ऐसे ही लोगों पर विश्वास करना है तो समझ लीजिए कि हम निर्बुद्धि हैं, मूर्ख हैं और अपने आप को मृत्यु के हवाले किए जा रहे हैं। अगर आपको सचमुच में अपना जीवन सुधारना है तो जीवन में कुछ कीजिए। आपने अगर पढ़ाई कर रखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर की है तो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पूरी कीजिए अपनी। अब पूरी का मतलब ये है कि कम से कम इतनी तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप अच्छा और बुरा समझ सकें। अगर आप अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं जान सके तो चाहे आपने पीएचडी, डॉक्टरेट वगैरह सब कुछ कर ली हो, डीलिट कर ली हो, तो भी आप ज्ञानी नहीं कहला सकते। कि जिसे ज्ञान ही नहीं, सत्य क्या ज्ञान नहीं है, सच क्या है और झूठ क्या है, अगर हम इन बातों के बीच में भेद नहीं कर पाए तो किस मुंह से हम कह सकते हैं कि हमने पढ़ाई की है, हमने ज्ञान प्राप्त किया है। पाठशालाएं, ज्ञानशालाएं, शिक्षा के जो स्थल हैं वहाँ से अगर ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं होती है तो हम ज्ञानी कैसे हो सकते हैं। इसलिए आप जीवन में एक उद्देश्य जरूर रखिए और उस उद्देश्य के पूरा होते ही अपने उद्देश्य को बदलिए, तब्दील कीजिए एक नए उद्देश्य में। क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई एक शिखर पर पहुंच के समाप्त नहीं हो जाती है। एक से दूसरा शिखर, दूसरे से तीसरा शिखर, तीसरे से चौथा शिखर चढ़ना, आप चढ़ते रहना चाहिए। जहाँ रुक गए वहाँ जीवन रुक जाता है। जीवन को रोकिए मत, चलायमान रखिए। जब तक जीवन चलता है तब तक आप जीवित हो, और जीवित रहने का अर्थ यही है कि आप में इच्छाएं होनी चाहिए। हम वो बाबा जी नहीं है जो आपको कहे नहीं, कमाओ आप और दो हमें। अगर हमें आपसे ही लेना है तो हमारे पास बहुत से रास्ते हैं, मगर वह सिर्फ ढोंग होगा।
आपको एक ख्वाब दिखा करके, एक सपना दिखा करके आपको लूटने का काम होगा। और ऐसे लूटने का काम हम जैसे लोग तो नहीं करते। हम तो सिर्फ आपको उद्योग की बातें बताते हैं। श्रम कीजिए, अगर धन है तो ठीक है, और नहीं है तो भी उद्योग लगाने का उपक्रम कीजिए, तरीके ढूंढिए। और अगर आपको तरीके नहीं आते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करके आप हमें सूचनाएं भेज सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और आगे आपको जो करना है उसको कैसे करना है, धन की उपलब्धि कैसे करनी है, स्थान की उपलब्धि कैसे करनी है, योजनाएं कैसे बनानी है। हम आपको सब निःशुल्क सेवा देते हैं। हम आपसे पैसे नहीं मांगते, क्योंकि हम जैसों को पैसों की ज़रूरत सिर्फ उतनी ही होती है कि हमारा जीवन यापन चलता रहे, और हमारे पास जो कुछ है उससे जीवन यापन सर चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, और हमारे विचारों को आप अपने मित्रों सज्जनों में भी प्रसारित और प्रचारित कर सकते हैं, उन तक ले जा सकते हैं, उनके साथ शेयर करके। कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि आपके विचारों से हम अवगत होते रहें। यदि आपको हमारी आवश्यकता है तो व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज भेजिए और अपने विषय में हमें जानकारी दीजिए। और अगर हमारे विचार पसंद आते हैं तो लाइक कर देंगे तो और भी अच्छी बात है ना। चलिए आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।